ये जो एक कैदी बने हुए हैं 1 करोड़ से ज़ायद कश्मीरी, जम्मू में, कश्मीर में, वादी कश्मीर में और लद्दाख में, क्या ये मामूल की बात? हमारे यहाँ बाकायदा इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इंडिया से वन साइडेड दोस्ती की न सिर्फ पींगे बढ़ाते रहे, बल्कि ऐसे मीडिया ग्रुप्स भी मौजूद हैं जो बाकायदा अमन की आशा उड़ाते रहे। किसी इदारे ने, किसी चैंपियन, किसी बहुत बहादुर इदारे ने उसको रोक लिया, कंट्रोल। उनकी नाक के नीचे उन्होंने यहां बैठ करके कश्मीर कॉज के ऊपर सवालात किए, उनकी नाक के नीचे बैठ करके यहां अजमल कस्साब को पाकिस्तानी साबित किया। आप कख नहीं कर सकते। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज फिर लेके आया हूं पाकिस्तान से रिलेटेड एक और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों आपको पता है आजकल भारत में अलग अलग समुदाय के बीच मतभेद होने के कारण से काफ़ी झगड़े और दंगे फसाद हो रहे हैं, और अब इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान अपने डिबेट में भारत के मुद्दे को उठा रहा है और उसको हिंदू मुस्लिम की नज़रिए से देख रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया भारत में हो रहे हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगे चल रहे हैं उनके ऊपर अपनी बातचीत रख रहे हैं। तो वहीं पर पाकिस्तान के जो एनालिसिस हैं, किस तरह से पाकिस्तान में होते हुए भी पाकिस्तान वालों को भारत की ताकत का अंदाज़ा दिखा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने कुछ भी नहीं है। तो वहीं पर बैठे एनालिस्ट उन्हें सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान को सभी देशों को इकट्ठा होने के लिए मैसेज डाल देना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस्लामी दुनिया उस पर मुत्तहद हो जाए, यानी कश्मीर इशू नहीं है। ये 5 साल से ज़्यादा अरसे से जिस तरह कश्मीरियों के साथ हो रहा है, बुरहान वानी के कत्ल के बाद और फिर पिछले ख़ास तौर पर पिछले 4 साल से जो लॉकडाउन है उस पर क्या ये इस्लामी दुनिया इसी तरह चुप करके बैठी रहेगी? जिस तरह से अभी बेजुर्म बेखता किसी एक माकूल फर्द जुर्म के बगैर 2 बार उम्र कैद की सज़ा दी गई यासीन मलिक को, क्या ये जो है ये मामूल की बात है? आम सी बात है। जिस तरह से असीर होकर जिंदान खाने में, जिनका घर जिंदान था, सैयद अली गिलानी फौत हुए हैं, क्या ये जो है मामूल की बात है? मीर वाहिद उमर फारूक एक अरसे से बंद पड़े हुए हैं, क्या ये मामूल की बात है? ये जो एक कैदी बने हुए हैं 1 करोड़ से ज़ायद कश्मीरी, जम्मू में, कश्मीर में, वादी कश्मीर में और लद्दाख में, क्या ये मामूल की बात है? जो कुछ इंडिया कर रहा है ये क्या मामूल की बात है? भाई ये मामूल की बातें नहीं हैं। और अगर इस्लामी दुनिया जिस तरह से इस मामले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, इन इश्यूज़ पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। और जो कुछ हो रहा है, हम सुनते हैं कि गज़ा में इमारतें ढा दी गई, बच्चों को मार दिया गया और उनको जो है बाकायदा टैंकों ने कुचल दिया। क्या हम इस्लामी दुनिया इसको बर्दाश्त करती रहेगी? ठीक है, अगर आप में हिम्मत है तो आप बर्दाश्त करें। इस्लामी दुनिया इस सारी सूरत हाल में आगे आए, अपना किरदार अदा करे। उनका बहुत बड़ा किरदार मौजूद है, और जिन ममालिक में इंडिया को इस दफ़ा आईना दिखाया और इंडिया पसपा हुआ है, ये पसपाई दायमी होनी चाहिए और इनको विजिलेंस रखनी चाहिए। वरना इंडिया से ये फैक्ट्री खोल रहे हैं कि जहाँ से गुस्साखी की और तौहीन की और बदतमीज़ी की जो लहर है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो अगर मुसलमान विजिलेंस नहीं रहेंगे तो ये आज ये औरत आई थी, फिर उसके बाद कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, इस तरह से चलता रहेगा। मेरे ख्याल में कि इस्लामी दुनिया को इस पर मुत्तहद होकर सोचना चाहिए कि हम इस सारी सूरत हाल का किस तरह से मुकाबला करें। उसामा, इस पर अगर आप इजाज़त दें, इससे पहले कि आप सवाल दागें, मैं अपनी हार्डलाइन अप्रोच के तहत एक इस पर तबसरा फरमाना चाहता हूँ। जी। इस्लामी दुनिया ने तो एका कर लिया है। यूएई के लोगों ने बुलाया, बाकायदा हुक्मरानों ने बुला करके मोदी को, और बाकायदा वो अपना एजाज़ भी दिया। जी। संजय दत्त को बाकायदा वहाँ दुबई की गोल्ड क्या वो होती है सिटीजनशिप, वो भी ऑफ़र की गई है। वो तो प्रॉपर इंतकाम ले रहे हैं भारत से और भारत सरकार से। मेरा अपना ख्याल ये, मैं छोटा सा था, 5वीं क्लास में स्कूल जाया करता था, और उस वक्त से मैं देख रहा हूँ पहले फ़लस्तीनियों की
खबर चलती थी, उसके बाद कश्मीरियों की खबर चलती थी। हम डिस्कशन करते हुए और स्कूल के रास्ते पर रवाना हो जाया करते थे। आज मेरे बच्चे उन क्लासों में हैं और आज वो जा रहे हैं, और आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि इस्लामी दुनिया को इत्तेहाद करना चाहिए। इस्लामी दुनिया नाम की कोई चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त सिर्फ मतलबी दुनिया के नाम की चीज़ मौजूद है, जहां आपका फ़ायदा आपने देखना है, मेरा फ़ायदा मैंने देखना है। दूसरी बात, हम क्या सोचते हैं, हम इन लोगों को झुका लेंगे? इनकी इकोनॉमिक वो बाइकॉट और फलाना ठिकाना जो कुछ किया गया, ठीक है, आप अपने तौर पर बड़ा आपने कोई तीर मारा होगा, आप वो कर सकते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बाइकॉट हो सकता है? बाहर निकलिए, आज भी आपको इंडियन कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, इंडियन शैम्पू, इंडियन क्रीमें बाजार में बिकती नजर आएंगी। हम यौम कश्मीर पर इंडियन फिल्में देख करके भारत कश्मीरियों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। क्या यह हकीकत नहीं है? हमारे यहाँ बाकायदा इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इंडिया से वन साइडेड दोस्ती की न सिर्फ पींगे बढ़ाते रहे, बल्कि ऐसे मीडिया ग्रुप्स भी मौजूद हैं जो बाकायदा अमन की आशा उड़ाते रहे। किसी इदारे ने, किसी चैंपियन, किसी बहुत बहादुर इदारे ने उसको रोक लिया। उनकी नाक के नीचे उन्होंने यहाँ बैठ करके कश्मीर कॉज के ऊपर सवालात किए। उनकी नाक के नीचे बैठ करके यहाँ अजमल कस्साब को पाकिस्तानी साबित किया। आप कख नहीं कर सके, आप होंगे बहुत बड़े। दूसरी बात, ये एफआईआर है उन मुसलमानों के खिलाफ कि जिनके मुमालिक में ये सारी चीजें हो रही हैं और वो रोड पे निकल करके पत्थर मार करके और बस अपना इंतकाम ले रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ जब होता है तो ये तहरीके लब्बैक और फलाना फलाना निकल करके कैपरी सिनेमा जलाए थे। अबे कैपरी सिनेमा वाले ने क्या किया? किसी एक आदमी की मौत होती देखी आपने? ईरान ने भी फतवा दिया था, सलमान रुश्दी मारा गया। जब तक किसी एक मरदूद, किसी एक मनहूस, किसी एक मलाउन की गर्दन नहीं मारी जाएगी, जब तक किसी एक को पब्लिकली अजाब का, इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, ये सिलसिला नहीं रुकेगा।